अपना गुस्सा निकाल दिया कि सलमान खान जी ने बोला कि नेहल, वो कौन से 3 चेहरे हैं जो नकाब लगाकर अभी तक बैठे हुए हैं बिग बॉस के घर में। तो नेहल ने भी 3 नकाब उतारे हैं, लेकिन वो 3 नकाब हैं कौन कौन से? जो नकाब पहने हुए हैं वो कौन कौन है? तो इस पर सबसे पहले नेहल ने नाम लिया तान्या मित्तल का, क्योंकि वो उसका तो बहुत ज़रूरी था और वो सभी लोगों की नज़र में है, क्योंकि वो इस तरीके का लाए हुए है नकाब। अब उसके बाद ज़ीशान कादरी, जो कि नकाब लगा के बैठे हैं। चलो, तीसरे नंबर पर यानी कि उसके बाद बसीर। अब ये तान्या मित्तल, ज़ीशान और बसीर, ये 3 लोग ही क्यों नेहल ने चुने? भाई, नेहल के मन में इतना खटास पैदा कर दिया इस मित्तल ने, भाई अब कुछ भी कह लो। लेकिन ये 3 लोग, जबकि बसीर नेहल के बहुत करीब था, पर बसीर का भी बिल्कुल चेहरा खुल गया, नकाब उतर गया। और वहीं ज़ीशान, जबकि नेहल की तो कोई जाति दुश्मनी नहीं है ज़ीशान से, पर क्यों? क्योंकि ये दोनों तान्या मित्तल के बहुत सगे हैं। तान्या मित्तल के बहुत सगे कैसे हैं कि ज़ीशान जी तो हैं तान्या मित्तल का भाई, और बसीर है उसका बेस्ट फ्रेंड। तान्या मित्तल का 2-3 दिनों से बसीर बहुत ज़्यादा फेवर में है। तो बसीर, ज़ीशान, तान्या मित्तल, ये 3, बाकी के सभी अलग थलग हैं, वो अपना अलग कर रहे हैं किसको क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन बसीर, जहाँ मित्तल को कोई नहीं पूछ रहा और सबकी आंखों से पर्दा हट चुका है, वहीं बसीर उसके पास जा के बोल रहा है कि तेरी सारी बातों को मैं ही समझता हूँ, और इसीलिए पहले तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ और इसीलिए मैं तेरे पास आके बैठता हूँ। तो और ज़ीशान जी तो भाई हैं, भाई बहन का रिश्ता बना हुआ है, इनकी तो पक्का बन चुका है। जबकि सब कुछ उजागर हो गया था, लेकिन फिर भी ज़ीशान जी ने यही बोला था कि भाई कुछ भी हो, ये तो ठीक है कि हाँ मैं कभी ऐसे रिश्ते बनाता नहीं था, लेकिन बनाया भी तो फिर हंसने लग गए। पर अब कुछ भी हो मैं तो निभाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि बना के और छोड़ दूँ। और यही गुस्सा नेहल के मन में इतनी कुटकुटा रही थी कि ये अच्छा मौका दे दिया सलमान जी ने। हाँ, नेहल की थोड़ी खिंचाई भी कर दी थी सलमान खान ने कि अगर जो इतना समय इन चीज़ों में जाया किया है, इतना ही इसी समय को अपने ऊपर जाया करती तो कहाँ से कहाँ पहुँचती, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये तो खैर सभी को कुछ न कुछ एडवाइस देनी थी, मशवरा देना था, क्योंकि बाहर के लोगों को क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, उसमें अब बिग बॉस जो बोलेगा बुलवाएगा वही बोलेंगे, और जो कुछ भी है गलती है उसी हिसाब से फिर नेहल को भी नसीहत मिली। लेकिन जो नेहल ने काम किया, जो नाम चूज किए थे कि कौन से 3 नकाब पहने बैठे हैं, वो कौन से चेहरे हैं, तो वो चेहरे बिल्कुल बड़ा सोच समझ के नाम लिए थे, उसी के बिल्कुल सगे संबंधी। अच्छा हुआ। तो अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आवेश कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेहल की तरह और सीक्रेट रूम में रखा गया हो। नेहल को सीक्रेट रूम में रखा गया था, लेकिन आवेश की बात घर वालों को आवेश के एविक्शन पर थोड़ा डाउट हो रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसे निकाल नहीं सकते आवेश को, कुछ तो है।
तो इस तरीके से अभी घर वाले ये सोच के बैठे हैं कि ज़रूर आवेश को भी सीक्रेट रूम में रखा गया है, लेकिन आवेश सीक्रेट रूम में नहीं है और नीलम तो अपने बिग बॉस के घर में ही है। बाकी के आवेश को निकाल दिया गया है और जो कि बाहर निकलकर और पॉडकास्ट भी दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आवेश तो पक्का निकल चुके हैं, लेकिन जो अब आगे जो तलवार लटकी है जिनके ऊपर, वो अब बहुत सतर्क हो जाएंगे। एक तो गौरव खन्ना बहुत एक्टिव हो जाएंगे, वैसे 2-4 दिनों से बहुत एक्टिव है गौरव खन्ना। गुस्सा भी बहुत निकाल चुके हैं कि मैं ऐसा ही हूँ इसलिए मैं ऐसा रहता हूँ। जो कहते हैं ये बैकफुट पे खेल रहा है, यहाँ खेल रहा है, भाई मैं ऐसा ही हूँ। हालांकि ये भी खबर में आई थी कि उनकी भी बेटी भी कुछ मतलब खिलाफ हुई ना बिग बॉस के इस रवैये से, काला मुँह करने वाले के उससे टास्क से बहुत गुस्सा हुई है, इस तरीके से खबरें आई थी। लेकिन ये तो बिग बॉस के रूल्स एंड रेगुलेशन में पहले से ही लिखा होता है कि जो कुछ भी होगा वो इस तरीके का होगा, तो इसमें कोई किसी का ऑब्जेक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। हाँ, वो अलग चीज़ है कि बाहर अपना क्या रिएक्शन दे रहे हैं घर वाले और बाहर वाले क्या रिएक्शन दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब यहाँ से आगे, आज तो लाइव नहीं है क्योंकि रिपीट आएगा। अब ये आज के उसके बाद आएगा लाइव। अभी फ़िलहाल तो आज शो हो जाएगा वीकेंड का बार, और कल इनकी छुट्टी होती है, छुट्टी रहती है बिग बॉस के घर वालों की। तो अब मंडे को ही देखा जा सकता है लाइव, बाकी का तब तक रिपीट ही चलेगा। लेकिन आज जो होगा उसमें बड़ा मज़ा आएगा और उसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो बने रहिए, फिर आते हैं